अगर आपके मार्क्स 50% से कम हैं और आप अब्रॉड स्टडी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके ख्वाब को हकीकत में बदल सकती है, मगर कैसे? इटली आपके लिए लाया है एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा प्लान, जिसमें उन बच्चों को भी एडमिशन मिल सकता है जिनके मार्क्स 50% से कम है। ये प्रोग्राम क्या है? जिसे हम फाउंडेशन ईयर कहते हैं। ये किन लोगों के लिए है? एज लिमिट क्या है? डॉक्यूमेंट्स क्या है? आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? कितने पैसे लगते हैं? क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ये सारी चीज़ें आज की मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, और आपके ख्वाब जो अब्रॉड स्टडी करने का है, उसे हकीकत में मैं बदलने वाला हूँ। लेकिन वीडियो पूरी देखें ताकि आपको सारी डिटेल मिले। अगर आपने वीडियो का कोई एक पार्ट भी छोड़ा तो माइट बी पॉसिबल कि ऐसा हो कि आपको बहुत सारी चीज़ों का नुकसान करना पड़े, और आपको जो है ना वो जो चीज़ चाहिए, यानी आपको अब्रॉड स्टडी के लिए जो डिटेल चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो ना मिल सके। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आप तक सारी अपडेट्स मिले। चलते हैं सबसे पहले इसके इसके डिटेल की तरफ। सबसे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाउंडेशन ईयर है क्या। इटली फाउंडेशन ईयर एक प्री यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होता है, जो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनके मुल्क में 12 साल एजुकेशन तो मुकम्मल है, लेकिन इनके मार्क्स कम है, या इटालियन लैंग्वेज लेवल यूनिवर्सिटी के म्यार के मुताबिक नहीं होते। ठीक है, ये एक साल का प्रिपरेटरी कोर्स होता है, जो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी के लिए एंट्री के लिए रेडी करता है। ठीक है, कोर्स के बाद आपको इटालियन यूनिवर्सिटी एक बैचलर की डिग्री देती है। ठीक है, जिससे आप ये कह लीजिए कि इटालियन यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इटली में अप्लाई कर सकते हैं, और पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं, नॉट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, अच्छा जी, अब इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले जो आप इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, वो ये देखते हैं कि यार मैं क्या इस चीज़ के लिए अहल भी हूँ कि नहीं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 50% से लेस देन जो मार्क्स हैं, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वही चीज़ है। ठीक है, अच्छा जी, आपने सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपने 12 साल तालीम यानी 12 इयर्स इंटर आपने मुकम्मल किया हो, आईसीएस किया हो, एफएससी किया हो, आईकॉम किया हो, एफए किया हो। ठीक है, आपके मार्क्स कम हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली ये है ही उनके लिए। इवन दो अगर आपके मार्क्स 40% हैं या 45% के दरमियान में हैं, तो आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज द रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इंग्लिश या इटालियन लैंग्वेज में कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए भी बेहतरीन। आपका मकसद आगे बैचलर इन इटली करना हो, ये यानी जब आप मोटिवेशनल लेटर लिखेंगे, तो उसमें आपने पर्पस लिखना है कि यू वांट टू डू बैचलर इन इटली आफ्टर योर फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम कंप्लीशन। अच्छा जी, एज लिमिट क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, इनमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? जिन बच्चों की उम्र 17 साल से लेकर 26 साल तक है, ये इसमें फाउंडेशन ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो 28 साल तक भी कबूल करती हैं, तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं टॉप यूनिवर्सिटी जो ऑफर कर रही हैं क्या फाउंडेशन ईयर्स को। ठीक है, University of Pavia, University of Siena, University of Pisa, University of Turin, University of Florence, University of Padua. These are the universities जो क्या कर रही है, फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। कुछ इंग्लिश में भी करती हैं, कुछ इटालियन में भी करती हैं। तो आपको मैं कहूँगा प्रोग्राम अप्लाई करने से पहले कुछ थोड़ी बहुत इटालियन लैंग्वेज आप लर्न कर लीजिए, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। हालांकि प्रोग्राम इंग्लिश में होना है, लेकिन आप थोड़ी सी सीख लीजिए ताकि आपके लिए मजीद आसानी हो। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड द डॉक्यूमेंट्स, के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा जी, आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जो कम से कम 1 साल के लिए वैलिड होना चाहिए। फिर उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपकी एक मैट्रिक की सर्टिफिकेट प्लस ट्रांसक्रिप्ट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट एंड ट्रांसक्रिप्ट। फिर उसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर है तो। आइल्स इसमें ऑप्शनल होता है, फाउंडेशन ईयर में आइल्स लाजमी नहीं होता। अगर कर लें तो अच्छी बात हो जाएगी, अगर नहीं है तो विल बी फाइन। क्लियर? अच्छा जी, उसके साथ आपको एक मोटिवेशनल लेटर लगाना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। हाँ, मोटिवेशन लेटर ये शो करता है कि यार आप कितने सीरियस हैं, और आप इस फाउंडेशन ईयर के बाद आप क्या करना चाहते हैं। इसी बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास रिज्यूमे होना चाहिए, फिर पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ एंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है वो होना चाहिए, एंड रिकमेंडेशन लेटर अगर स्कूल से मिल जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, आसानी से मिल जाएंगे ये। अच्छा जी, फिर उसके बाद फाइनेंशियल प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट 25 से 30 लाख के बराबर आपके पास एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस
लेटर फॉर वीज़ा प्रोसेस, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आपने पहले कहीं पढ़ाई की हुई है तो। ठीक है, ये उस वक्त जब आपने ये कहीं इनरोल है बैचलर में, अगर उनको कोई इशू नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने इंटर के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है, तो आपको वहाँ से एक एनओसी लेना पड़ेगा कि उनको कोई इतराज़ नहीं कि वो इटली में आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, एप्लीकेशन टाइमलाइन। अच्छा जी, आमतौर पर अप्लाई करने की डेडलाइन जो है ना वो जनवरी से स्टार्ट होती है, फिर जून के दरमियान में ख़त्म होती है। ठीक है, फाउंडेशन ईयर या अक्टूबर से शुरू या सितंबर या फिर अक्टूबर से शुरू होती है, 2 इनटेक्स में। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी हम बात कर लेते हैं फ़ीस और एक्सपेंसेस की। यूनिवर्सिटी के लिहाज से फ़ीस तकरीबन 2500 से लेकर 4000 यूरो के दरमियान होती है, यानी बाद यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप या डिस्काउंट भी देती हैं। डेफिनेटली देखें, अगर आप स्कॉलरशिप गेन करना चाहते हो तो डेफिनेटली उन्होंने आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड देखना ही है। लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जा रहे हैं तो आपका एक्सपेंस जो है ना 2500 यूरो से लेकर 4000 यूरो तक लग सकता है। आप इसी एक्सपेंस को ना देखें कि सर आपने तो इतना सारा बता दिया, ऐसा नहीं है। आप देखें, अगर आप यहाँ से अपना फाउंडेशन क्लियर कर लेते हैं तो आप आपके अगर ग्रेड्स अच्छे आए थे तो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं वहीं पर। वहाँ पर आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, जिसके बाद बैचलर से ऑनवर्ड आपकी जो जितनी भी एजुकेशन है वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएगी, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ फाउंडेशन ईयर। इसके फ़ायदे क्या हैं? जितने आपके कम मार्क्स हैं आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें एडमिशन आपके ज़्यादा चांसेस हैं। इटालियन कल्चर आपको सिखाया जाता है, बताया जाता है, लैंग्वेज सिखाई जाती है, एजुकेशन सिस्टम की समझ आ जाती है आपको। फिर अगले 2 साल में आप बैचलर डिग्री में आसानी से आपकी एंट्री भी हो जाती है। वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपका स्टडी पाथ बिल्कुल क्लियर हो जाता है इसमें। ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर रहे थे वीज़ा प्रोसेस शॉर्ट ओवरव्यू। यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर मिलने के बाद आपने क्या करना है, प्री एनरोलमेंट यूनिवर्सिटी पोर्टल अपना बनाएँगे, इसके बाद आपने एम्बेसी अपॉइंटमेंट लेनी है, ठीक है? और फिर सबमिट अपने डॉक्यूमेंट यू नो करवाने, और फिर देन आपका इंटरव्यू का वीज़ा अप्रूवल जो है ना वो 4 से 6 हफ्ते के दरमियान आपकी वीज़ा अप्रूवल भी आ जाएगी। इम्पोर्टेंट टिप्स आपको बताता चलूँ, अगर आपके नंबर कम है तो आपने परेशान नहीं होना, बस फाउंडेशन ईयर के ज़रिए एक सही एंट्री गेट में आपने एंट्री करनी है, एंड देन यू विल बी इन इटली। अगर पहले साल में ही आप ये डिग्री हासिल कर लेंगे, तो जो हाई मार्क्स वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें फ़र्क सिर्फ़ इतना होगा कि आपने एक अच्छे तरीके से जो है ना वो रास्ता जो है ना वो चूज़ किया है। तो लास्ट में इसको हम कंक्लूड ऐसे करते हैं कि अगर आपके मार्क्स 40% हैं, 45% हैं या 50% हैं, तो आपका ख्वाब अगर यूरोप में एजुकेशन हासिल करना है, तो ये आपका ख्वाब फाउंडेशन ईयर के ज़रिए पूरा हो सकता है। क्योंकि इससे आपका यूनिवर्सिटी में बैचलर के लिए, मास्टर्स के लिए आपका एक रास्ता सीधा हो जाएगा, और आपको एक स्पेसिफिक टाइम में एक कल्चर के बारे में पता चल जाएगा कि इस यहाँ पर कौन-सा कल्चर है, आपने इसको कैसे अडॉप्ट करना है, किस तरीके से रास्ते बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर लेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी एक फाउंडेशन की वजह से। पैसे आपके लगेंगे, मैं ये नहीं कहता फ्री है, पैसे लगेंगे, स्कॉलरशिप भी मिल सकता है, बट द थिंग इज़ दैट वही बात है कि अगर आपको स्कॉलरशिप भी लेना है तो फिर डेफ़िनेटली आपके एजुकेशन मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए ना फिर। अगर आपके इंटर में मार्क्स अच्छे हैं तो इस बात का भी कवी इम्कान है कि आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। अगर न कम है तो आप इस बात को ज़हन में रखें कि आपके 2500 से लेकर 4000 यूरो भी लग सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी फाउंडेशन ईयर की। अगर आप इटली जाना चाहते हैं, वीज़ा कन्फर्म लेना चाहते हैं, तो इस रास्ते को अपनाइए। इंटर किया हुआ है तो इस रास्ते को फ़ॉलो कीजिए, तो माइट बी पॉसिबल कि आपका वीज़ा जो है ना वो जल्द अप्रूव हो और आप अपना ख्वाब इटली में तालीम हासिल करने का पूरा कर सकें। इससे मुतल्लिक़ आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और काइंडली व्हाट्सएप पे लिखने के वॉइस नोट की बजाय लिख के मैसेज सेंड कीजिए, कमेंट सेक्शन में कीजिए, ताकि मैं उनको कंपाइल करके आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सनात बिन मंसूर। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।